हेलो दोस्तों, मशीन लर्निंग के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से प्रेरित है, जो कि न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम जो भी सोचते हैं, फील करते हैं, बॉडी की मूवमेंट होती है, वो सब न्यूरॉन्स के कारण होता है। न्यूरॉन्स के जनरली तीन मेन पार्ट्स हैं: डेंड्राइट्स, सेल बॉडी यानी सोमा एंड एक्सोन। डेंड्राइट्स को हम न्यूरॉन्स का इनपुट भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो इन्हीं डेंड्राइट्स के थ्रू होती है। सोमा के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सिग्नल को प्रोसेस करता है, और एक्सोन जो हमारा है वो इस प्रोसेस सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में पास करता है। अब हम देखेंगे सिंपलेस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, परसेप्ट्रॉन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 1958 में फ्रैंक रोजनबेल्ट ने न्यूरॉन से इंस्पायर्ड होकर एक मैथमेटिकल मॉडल दिया था, जिसे परसेप्ट्रॉन का नाम दिया गया। इसके प्राइम कंपोनेंट्स हैं इनपुट्स, वेट्स, समेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, बायस। बेसिकली हर इनपुट्स के इसके एसोसिएटेड वेट होते हैं, जो कि वेट मल्टीप्लाई होके समर में जाता है, और समर पे ये सारे वेटेड इनपुट्स ऐड होते हैं और बायस वैल्यू को यहाँ ऐड करते हैं। उसके बाद इन सम्ड वेटेड सिग्नल्स को हम ट्रांसफर फंक्शन यानी एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं, तो हमारा आउटपुट रिसीव। जैसा कि हम जानते हैं, इस परसेप्ट्रॉन में तीन इनपुट्स हैं और उसके इंडिविजुअल x1, x2, x3 और उसके वेट हैं w1, w2, w3। ये वेट बताता है कि किस इनपुट का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कितनी प्रायोरिटी दी जाए। बायस बेसिकली थ्रेशोल्ड की तरह बिहेव करता है। तो हमारा जो इनपुट्स है वो अपने वेट से मल्टीप्लाई होके समर में पहुंचता है, और फिर वहां पे हम वेट ऐड करते हैं। तो हमारा वेटेड सम इस केस में हुआ x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस b। अब ये वेटेड सम को हमने एक्टिवेशन फंक्शंस पे पास किया, तो हमने आउटपुट रिसीव किया। तो अब हमारा एक्टिवेशन फंक्शंस लीनियर भी हो सकता है या नॉन लीनियर भी हो सकता है। पर परसेप्ट्रॉन जब बना था तो उसकी एक्टिवेशन फंक्शंस लीनियर डिजाइन किया गया था। तो ये हमारा जो परसेप्ट्रॉन है वो सिंपल क्लासिफिकेशन यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकता है, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह रिग्रेशन का काम कर सकता है। परसेप्ट्रॉन से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। चूंकि इसका एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर है, तो ये लीनियर सेपरेबल वेरिएबल को ही लर्न कर सकता है। इससे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ही क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि इसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि स्पैम है या नहीं है, दो जानवर यानी कैट है या डॉग है, पॉजिटिव है या निगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, जो कि बहुत सारे परसेप्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस परसेप्ट्रॉन्स के हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यूरल नेटवर्क के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। एक जनरल एएनएन आर्किटेक्चर में इनपुट लेयर होगा, हिडन लेयर होगा और आउटपुट लेयर होगा। इनपुट लेयर पे सिग्नल प्रोसेस नहीं होता है, हिडन लेयर पे हम सिग्नल प्रोसेस करते हैं, और फिर आउटपुट लेयर पे भी सिग्नल प्रोसेस होता है। आउटपुट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है, जो कि प्रोबेबिलिटी शो करती है किसी भी फिनोमेना या ऑब्जेक्ट के होने का। डिपेंडिंग अपॉन द लेयर्स हम एएनएन को दो भाग में बांट सकते हैं: सिंगल लेयर एएनएन, मल्टी लेयर एएनएन। सिंगल लेयर एएनएन जैसा कि हम देख रहे हैं डायग्राम में, उसमें एक ही लेयर होता है परसेप्ट्रॉन का। इनपुट रिसीव हुआ और आउटपुट लेयर जो कि में सिग्नल प्रोसेस भी होता है और आउटपुट मिलता है। मल्टी लेयर में एक लेयर हिडन लेयर होगा, एक लेयर आउटपुट लेयर होगा और एक लेयर इनपुट लेयर होगा। यदि एक ही हिडन लेयर हो तो उस टाइप के मल्टी लेयर नेटवर्क को हम सैलो लेयर भी कहते हैं। और यदि किसी एएनएन में दो या दो से ज़्यादा हिडन लेयर हो तो उसको हम डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो इस तरह से डीप न्यूरल नेटवर्क भी मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का एक टाइप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस और टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नया है, और यदि पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए।